हदीस पाक में आता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, कि हर इंसान से गलती का इम्कान है सिवाय अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियों के। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियाँ तो बिल्कुल मासूम, ना उनसे कोई सगीरा गुनाह सरज़द होता है, ना उनसे कोई कबीरा गुनाह सरज़द हो सकता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा हर इंसान से गलती का इम्कान मौजूद है, गलती हो सकती है, गलती सरज़द हो सकती है। फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन ख़ताकार वो है, बेहतरीन गलतियाँ करने वाले, कोताहियाँ करने वाले वो हैं जो अपनी गलतियों से माफ़ी मांग लेते, तौबा कर लेते, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी करते हुए, अपने गुनाहों से पछताते हुए अल्लाह ताला से दोबारा सुलह कर लेते। और अल्लाह ताला की ज़ात भी ऐसी है, अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझसे सुलह कर ले। अल्लाह ताला तो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक हदीस में आता है, इन्नल्लाहा यबसुतु यदहु फिल लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु फिन नहार लियतूबा मुसीउल लैल, कि अल्लाह ताला दिन को अपनी रहमत खोल देते हैं ताकि रात के अंधेरे में जिस बंदे ने गुनाह किए हैं कि वो दिन को उठ के तौबा कर ले। अल्लाह ताला रात को अपनी रहमत को आम कर देते हैं, खोल देते हैं, ताकि जो दिन का गुनाहगार है वो रात के अंधेरे में अल्लाह ताला के सामने क्या कर ले, माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला तो अपनी बंदे की रहमत के बहाने ढूंढते हैं, बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं कि मैं अपने बंदे को किस मौके पे माफ़ करूं। कमी सिर्फ हमारी तरफ से, हमारी तरफ से कोताही है। अल्लाह ताला तो अपने बंदे को माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बनी इसराइल में एक आदमी था, उसने 99 कत्ल कर दिए, 99 कत्ल। उसने काबी से पूछा कि मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा कि 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, तुम नहीं माफ़ हो सकती। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, अब पूरा 100 कत्ल हो गया। फिर वो एक आलिम के पास गया, उससे पूछा कि मैंने 100 कत्ल किया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मैं माफ़ हो सकता हूँ, मेरे लिए माफ़ी की गुंजाइश है? उसने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। जो बंदा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ ही नहीं करते, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देते। और उसने कहा कि उसके लिए शर्त यह है कि तुमने इस इलाके को छोड़ना होगा और सामने वो नेक लोगों की बस्ती है, नेक लोगों का इलाका है, वहाँ तुम्हें जाना होगा। उसने कहा ठीक है, मैं तौबा करता हूँ और मैं इस इलाके को छोड़ता हूँ। हदीस में आता है कि उस बंदे ने इस बात का तहैया किया कि मैंने ये इलाका छोड़ देना है। जैसे ही वो उस इलाके से निकला, रिवायात में आता है कि थोड़ी देर चला था, थोड़ी दूर ही गया था कि उसका इंतकाल हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। अब जहन्नम के फरिश्ते कहें कि ये आदमी गुनाहगार है, ये जहन्नम में जाएगा, इसने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं और इसने अभी तक तौबा नहीं की। इसकी तौबा उस वक़्त कबूल होनी थी कि जब इस इलाके को छोड़कर उस नेकों की बस्ती में चला जाता, अभी तो ये थोड़ी देर गया है। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि नहीं, जब ये निकल पड़ा, तौबा के इरादे से, तौबा की नीयत से चल पड़ा, तो इसकी तौबा कबूल हो गई, तो ये जन्नती है, इसको हम जन्नत में लेकर जाएंगे। अब दोनों आपस में बहस मुबासा हो रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ता आया कि जाओ इनको कहो कि ज़मीन की पैमाइश कर लो,
अगर ये बंदा नेकों की बस्ती के करीब है तो ये जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर ये गुनाहगारों की बस्ती के करीब है तो इसको जहन्नम के फरिश्ते ले जाएंगे। हदीस में आता है कि ये जो नेकों की बस्ती से ये बंदा दूर था, काफ़ी दूर था, उन गुनाहगारों की बस्ती के करीब था। देखें अल्लाह पाक की रहमत कितनी जब जोश में आती है, अल्लाह पाक अपने बंदे को कैसे माफ़ करते हैं, बख्शिश के बहाने अल्लाह पाक तलाश करते हैं। अल्लाह पाक ने, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह पाक ने उस ज़मीन को हुक्म दिया जिस ज़मीन की तरफ नेक लोगों की बस्ती थी, कहा कि तू सुकड़ जा, और उस ज़मीन को हुक्म दिया जो लोगों गुनाहगार लोगों की बस्ती की तरफ थी, उसको कहा कि तू क्या कर जा, फैल जा। ज़मीन की पैमाइश की गई तो वो आदमी नेकों की बस्ती के करीब था। तो अल्लाह पाक तो ऐसे अपने बंदे को माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि मैं अपने बंदे को क्या करूं, माफ़ करूं। बल्कि अल्लाह पाक ने तो खुद कुरान करीम में फरमाया है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह पाक तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा। अल्लाह पाक अपने बंदे को सज़ा देकर क्या करेंगे। अल्लाह पाक सज़ा दें तो अल्लाह पाक की ज़ात में कोई इजाफा नहीं होता, अल्लाह पाक की शान में कोई इजाफा नहीं होता। अल्लाह ताला माफ़ कर दें तो अल्लाह ताला की ज़ात में कमी भी नहीं आती। ये तो अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह पाक तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा। अल्लाह ने इस इंसान को जहन्नम में डालने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह पाक भी ये चाहते हैं कि मेरा ये बंदा, ये इंसान जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, कि ये जन्नत में ना जाए, जहन्नम में ना जाए, ये सीधा ऐसे अमाल करके आए कि सीधा जन्नत में जाने वाला बन जाए। देखें अल्लाह पाक ने फिर इस बंदे की रहनुमाई के लिए ऐसे ऐसे ज़राए, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे वसीले अल्लाह पाक ने बना दिए कि मेरा बंदा किसी मौके पर भी गुमराह ना हो। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा है, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई सहीफ़ा या किताब भी अता फरमाई है, ताकि ये गाइड बुक हो, एक रहनुमाई करने वाली चीज़ हो, जो मेरे बंदों की क्या करती रहे, रहनुमाई करती रहे। जैसे एक मशीनरी को बंदा बनाता है ना, कोई इंजन बनाता है, उस इंजन को इस्तेमाल करने के, मशीनरी को इस्तेमाल करने के तरीके एक गाइड बुक ज़रूर साथ आती है। मोटरसाइकिल के साथ भी आती है, मोबाइल के साथ भी आती है, एसी आप लें, कोई भी आप मशीनरी लें, उसके साथ छोटी सी बुक ज़रूर आती है। उसमें सारे उसूल लिखे होते हैं कि इन उसूलों के मुताबिक तुमने इस मशीनरी को इस्तेमाल करना है, और अगर उस उसूल के मुताबिक उस मशीनरी को इस्तेमाल करें तो मशीनरी पायदार भी होती है, तादेर भी चलती है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। और जो बंदा उन उसूलों को ना अपनाए, अपनी मर्ज़ी से उस मशीनरी को इस्तेमाल करे, तो आप समझते हैं कि वो मशीनरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, उससे बंदा फिर फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये जो इंसानी मशीनरी है ना, इस मशीनरी को किसने बनाया है, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको बनाया है। अब इस मशीनरी के लिए किन किन बातों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेगा ये इंसान, ये इंसानी मशीनरी, तो ये सही रहेगी, और कौन कौन सी चीज़ें इस इंसानी मशीनरी के लिए नुकसानदेह, अल्लाह ताला ने वो सारी की सारी बातें कुरान की सूरत में, गाइड बुक की सूरत में हमारे सामने, हमारे लिए क़यामत तक के लिए महफूज करके रख दी। और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सुन्नत ज़ख़ीरा अहादीस की सूरत में हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने महफूज करवा दी। तो अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि मेरा जो बंदा है ये दुनिया से 100% कामयाब होकर आए, ये नाकाम ना हो। इसलिए तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं, रहमत के, बख्शिश के बहाने अल्लाह पाक ने दिए। कभी अल्लाह पाक रमज़ान दे देते हैं, कभी अल्लाह ताला शब कदर दे देते हैं, कभी शब बारात दे देते हैं, कभी कोई मौका, कभी कोई मौका। ये सारे मौक़े हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने के, बख्शिश के
बंदों को मौके फराहम करते हैं। हमने इनसे अब फ़ायदा उठाना है। ये आखिरी चंद दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा करें अपने गुनाहों से। अपने गुनाहों से ऐसी पक्की तौबा करें कि अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमाएं और हमारे लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा दें। ऐसी पक्की तौबा, कच्ची तौबा ना हो। पक्की तौबा क्या होती है? पक्की तौबा किसे कहते हैं? पक्की तौबा वो होती है कि जिस तौबा पर इंसान ने जो गुनाह किए हैं, इंसान से जो गलतियां सरजद हुई हैं, इंसान अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, पछताए, अफसोस हो कि मुझसे ये गलती भी हो गई, ये गुनाह भी हो गया, ये गुनाह भी हो, शर्मिंदगी हो, दिल में नदामत हो। और इसके साथ साथ जिस गुनाह से तौबा कर रहा है फौरन उस गुनाह को छोड़ भी दे, उस गुनाह को बिल्कुल तर्क करे। और तीसरी बात कि जिस गुनाह से तौबा कर रहा है ना, उस गुनाह को आइंदा ना करने का पक्का आज़म इरादा करे। ये 3 बातें हैं तौबा में। जो बंदा इन 3 बातों को सामने रख कर तौबा करता है, अल्लाह पाक ना सिर्फ उसकी तौबा कबूल करते हैं, फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ताला सिर्फ गुनाहों को ही माफ़ नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी ख़ताओं को, उनकी गलतियों को नेकियों से बदल देते। अल्लाह पाक तो बख्शिश के बहाने, बख्शिश के मौके बंदे को देते हैं। वाशी बिन हर्ब का नाम आपने सुना है। वाशी बिन हर्ब ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने ज़माना जahलियत में उहुद के मौके पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे प्यारे चहीते चचा थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको शहीद किया। सिर्फ शहीद ही नहीं किया बल्कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के अज़ा को भी काट दिया गया। उनके कान, उनके नाक और उनके हाथों की उंगलियां सब उनको काट दिए गए। यानी कि सिर्फ कत्ल नहीं किया, कत्ल करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी की। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर भी ख्वाहिश ये थी कि ये जो वाशी बिन हरब है ये जहन्नम में ना जाए, ये तौबा कर ले, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, ईमान कबूल कर ले, ईमान इस्लाम की तरफ आ जाए। जब इसके पास पैगाम पहुंचा तो वाशी बिन हरब कहने लगा कि मेरा इस्लाम कबूल करने का क्या फ़ायदा होगा? मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, मैंने चोरियां भी की हैं, मैंने ज़िना भी किए हैं, मैंने शराब भी पी है, मैंने कत्ल भी किए हैं, तो मेरी तो बख्शिश होगी नहीं। तुम्हारा खुद कुरान कहता है कि जो बंदा ज़िना करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, कत्ल करता है, उसकी माफ़ी और उसकी बख्शिश नहीं होगी, तो मुझे इस्लाम कबूल करने का क्या फ़ायदा? जब जो सहाबी पैगाम लेकर गए थे वो दोबारा हुजूर की खिदमत में आए तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक और आयत लिख के भेज दी कि जो आदमी ज़माना जाहिलियत में जो गुनाह करता रहा, कत्ल, गारत, ज़िना, शराब, जो मर्जी करता रहा, इल्ला मन ताबा, जो बंदा तौबा कर लेता है, व आमना, और ईमान कबूल कर लेता है, व आमिला अमलन सालिहा, और उसके बाद नेक अमाल करता है, फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला ऐसे तौबा करने वाले के गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। आपने ये आयत लिखी और वाशी बिन हरब के पास भेज दी कि तौबा कर लोगे पिछले सारे गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ़ हो जाएंगे। वाशी बिन हरब ने जब उस आयत को पढ़ा, अरबी तो थे, अरबी समझते थे, तो पढ़ के कहने लगा कि बात यह है कि यहाँ लिखा है जो बंदा तौबा करे, ईमान लाए और उसके बाद नेक अमाल करे, मैं तौबा कर लूँ, ईमान कबूल कर लूँ, मुझसे बाद में नेक अमाल ना हुए तो मैं तो फिर भी नहीं बख्शा जाऊँगा, मैं तो फिर फंस जाऊँगा, लिहाजा मैं ईमान कबूल नहीं करता, मुझसे नेक अमाल ना हुए तो फिर पकड़ा जाऊँगा। वो सहाबी वापस आए
तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए तो आपने सलातो वस्सलाम ने फिर उसको एक और आयत लिख के भेजी और कहा कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला मुशरिक को माफ़ नहीं करेंगे, मुशरिक के अलावा जिसको चाहेंगे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। कहा कि ये आयत लेके जाओ। जब ये आयत लेकर गए वाशी बिन हरब ने फिर पढ़ा, कहा कि यहाँ तो लिखा है कि जो बंदा शिरक नहीं करेगा अल्लाह ताला, जो शिरक करेगा अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे अल्लाह माफ़ करेंगे। अगर अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ करना ना चाहा तो फिर मैं फिर फंस जाऊंगा। फिर वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और आयत लिख के भेजी। अब देखें ये किसको भेज रहे हैं? सगे चचा के कातिल को। कितनी फिक्र है कि मेरा जो उम्मती है ये जहन्नम में ना जाए। अल्लाह ताला को भी फिक्र है कि मेरा बंदा जहन्नम में ना जाए। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और आयत लिख के भेज दी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। फरमाया कि मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, ज्यादती की, गुनाह कर बैठे, अपने आप पर बहुत ज़्यादा इसराफ किया, ज्यादतियाँ कर बैठे, फरमाया कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। जब यह आयत पढ़ी तो वाशी बिन हरब ने कहा कि हाँ अब ठीक है, अल्लाह ताला ने अब सारे गुनाहों को माफ़ करने का वादा कर लिया है, अब मैं ईमान कबूल करता हूँ। देखें अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि मेरा बंदा आए सही, बस मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं उसके लिए क्या कर देता हूँ, बख्शिश के बहाने तलाश कर रहा हूँ, उसको मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह ताला तो अपने बंदे की तौबा से खुश होते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा आए सही, उसको मैं माफ़ कर दूँ। अल्लाह को खुशी होती है। अल्लाह ताला की ज़ात जब बंदा अल्लाह ताला से माफ़िया मांगता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बंदा आ गया। और अल्लाह पाक से जो बंदा माफ़ी मांगता है ना, जो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने नदामत को, अपनी शर्मिंदगी को रखता है, अल्लाह ताला किसी को दिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, देखो ये बंदा ये गुनाह करके आया। आपने वाक़या सुना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करवाएं कि हमारे लिए अल्लाह ताला बारिश बरसा दें, बड़े हालात कठिन है, मुश्किल हालात है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, सारे लोगों को इकट्ठा किया, दुआ हो रही है या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश नहीं हो रही। पूछा कि या अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस मजमे के एक ऐसा बंदा है, वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, जब तक वो माफ़ी ना मांगेगा या वो इस मजमे से निकल ना जाएगा, मैं उस वक़्त तक बारिश नहीं बरसाऊँगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि इस मजमे में एक बंदा गुनाहगार है, एक बंदे की वजह से ये बारिश नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। वो बंदा इस मजमे को छोड़ के यहाँ से निकल जाए। कहते हैं कि अभी दुआ करके फारिग हुए थे तो बादल आए और बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह अभी तो कोई बंदा निकल के ही नहीं गया, आपने फरमाया था कि कोई बंदा जाएगा, वो बंदा यहाँ से निकलेगा तो बारिश होगी, अभी तक यहाँ से तो कोई बंदा निकला ही नहीं है, बारिश शुरू हो गई है, क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा जब वो बंदा गुनाहगार था, मैंने उसके पर्दों पे, उसके गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था, पर्दा पोशी फरमाई हुई थी। अब उस बंदे ने मुझसे तौबा कर ली है, मुझसे सुलह कर ली है, तो मैं उस अपने बंदे को बंदों के सामने रुसवा नहीं करना चाहता। उसी बंदे की वजह से मैंने क्या कर दी है, बारिश को बरसाना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह पाक तो यूँ समझें कि बंदे की तौबा के इंतज़ार में, अल्लाह ताला तो चाहते हैं अपने बंदों को माफ़ कर दें। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम कसरत से माफ़ियाँ मांगें, इस्तग़फ़ार करें,
अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते रहें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहें। अगर एक गुनाह बार बार हो जाता है, बार बार गलती हो जाती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदा 70 मरतबा भी गुनाह करता है, माफ़ी मांगता है, गुनाह करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला फिर भी उसको माफ़ फरमा देते। अल्लाह पाक ये नहीं कहते अभी तो गुनाह का तौबा करके गया था, फिर गुनाह कर लिया तुमने, अभी तौबा की थी फिर गुनाह कर लिया। ऐसा अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है। कोशिश करें कि हमसे कोई गलती सरजद ना हो, लेकिन जैसे कोई गलती हो जाए, हो सकती है, हर बंदे से गलती हो सकती है, जैसे ही गलती हो जाए फौरन अल्लाह ताला से क्या कर ली जाए, माफ़ी कर ली जाए, उस गलती को माफ़ करवा लिया जाए, उस गलती से ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की जाए कि अल्लाह ताला उस गलती को माफ़ ही ना करे, बल्कि उस गलती की बदले अल्लाह पाक नेकी भी अता फरमाए। आज हम तौबा तो करते हैं, लेकिन हमारी तौबा जो होती है ना, वो पक्की तौबा नहीं होती। पक्की तौबा आइंदा ना करने का पक्का अज़म हो। हमारी तौबा अक्सर ऐसे होती है, जैसे लोग किसी बस में सफ़र कर रहे हो ना, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोग कहते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह, और टेप बंद करो भाई, गाने बंद करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। गाने बंद करवा देते हैं, टीवी चल रहा होता है बस से, टीवी बंद करवा देते हैं। 2-4 किलोमीटर आगे जाते हैं, फिर कहते हैं लाओ भाई गाने लगाओ, दोबारा गाने चालू कर दो। थोड़ी देर असर हुआ था, 2 किलोमीटर आगे गए, फिर असर ख़त्म हो गया। ऐसी तौबा नहीं। तौबा ऐसी हो तौबतन नसूहा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो, खालिस तौबा, पक्की तौबा, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का अज़म इरादा। फिर देखें उस तौबा के असरात होंगे, उस तौबा के असरात इंसान महसूस करेगा, उसकी ज़िंदगी बदलेगी, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से महफूज फरमाएंगे, उसकी गुनाहों से हिफाजत हो जाएगी। लेकिन अगर यही हो कि वक्ती तौर पे तौबा कर लेते हैं फिर देखी जाएगी, ऐसा ना, ऐसी तौबा भी कबूल नहीं होती। खालिस तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगे। आजकल की रातें बड़ी कीमती हैं, रोज़ाना के एतबार से हर ताक रात में कोशिश करें कि 2-4 नफल रात के वक्त, या कम अज़ कम तहज्जुद के वक्त जब सहरी खाने उठें, 2-4 नफल पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवाएं, जन्नत को अल्लाह ताला से अपने आप के लिए पक्का करवा लें। ये मौका है हमारे पास। देखें, रमज़ान शुरू हुआ था, बिल्कुल इख्तिताम पे पहुँच गया है, 23वां रोज़ा है, रमज़ान का पता ही नहीं चला। ये 5-6 दिन, 6-7 दिन बाकी हैं। तो इन दिनों को हम कीमती बनाएं, रातों को तिलावत हो, इस्तिग़फ़ार हो, अल्लाह ताला से सामने रोना धोना हो, गिड़गिड़ाना हो, माफ़ी मांगना हो। फिर देखें रमज़ान के असरात भी होंगे, तिलावत के असरात भी होंगे, रोज़े की बरक़ात भी अल्लाह ताला हमें हासिल फरमाएंगे, अता फरमाएंगे। कहते हैं ना, कपड़ा धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कपड़े को पाक करने के लिए। इस गुनाहों के सहीफ़े को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आँखों के अंदर मक्खी के सिरे के बराबर पानी का कतरा आ जाए, आंसू आ जाए, उस छोटे से कतरे से उसके अंदर वो ताकत है जो समुंदर के पानी के अंदर भी ताकत नहीं। बंदा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो तो कोशिश करो कि रो, अगर रोना नहीं आता फ़तबाकऊ, रोने वाली शक्ल ही बना लो। अगर हमें रोना नहीं आता, हमारा दिल सख्त है, तो कम अज़ कम रोने वाली शक्ल बना लें। अल्लाह ताला से मांगें, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लें, जहन्नम को पक्का करवा लें, और आइंदा की जो ज़िंदगी है उसको शरीयत के मुताबिक गुजारने का पक्का इरादा करें। पक्का इरादा हो
कि जो गुनाह हो चुके, आइंदा मेरी जिंदगी में ये गुनाह नहीं होंगे, पूरा कांटा फेर दिया। अल्लाह ताला कभी बंदे को उसके गुनाहों पे ताना नहीं देते। अल्लाह ताला के यहाँ उम्र की कैद भी नहीं है। एक बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अगर वो बुढ़ापे के अंदर भी माफ़ी मांगेगा ना, तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे जी बुढ़ापे के अंदर आ गया, जवानी में तो यूं यूं करता रहा। ऐसा नहीं, जिस मौके पे आ जाए, जिंदगी के किसी हिस्से में आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए, अल्लाह ताला का दर हर वक्त खुला है। जिस वक्त लोगों के दर बंद हो जाते हैं, लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस वक्त भी अल्लाह ताला का दरवाज़ा खुला रहता है। बल्कि उस वक्त अल्लाह पाक ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा कबूल करते हैं। जब सारी दुनिया सोई होती है, ये बंदा अपने अल्लाह से, अपने मालिक से लो लगा के बैठा हुआ है। रात की तन्हाई में, रात के वीराने में सन्नाटा छाया हुआ है, ये बंदा अपनी तार अपने अल्लाह से, अपने खालिक से मिला के बैठा हुआ है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। हदीस पाक में आता है, जो बंदा पक्की तौबा करता है ना, पक्की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल को गुनाहों से ऐसे पाक साफ कर देते हैं, कसौबिल अबयज़ि मिनद दनस, जैसे सफ़ेद कपड़े को धोए ना, बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है सफ़ेद कपड़ा। फरमाया कैसे? जिस तरह सफ़ेद कपड़ा धोने से बिल्कुल साफ हो जाता है, ऐसे मैं उस बंदे के नामा अमाल से गुनाहों को साफ कर देता हूँ। एक हदीस में आता है, वो बंदा ऐसे हो जाता है कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि उसकी माँ ने उसको आज ही जना है, आज ही ये पैदा हुआ है, साफ शफाफ। लेकिन जो बंदा क्या करे, पक्की तौबा करे, अल्लाह ताला से बख्शवाएं हम अपने आप को, दूसरों को तरगीब दें कि भाई माफ़ी मांगो, खुद भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, दूसरों को भी इस बात पे तैयार करें कि भाई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, महीना जा रहा है, अल्लाह ताला से अपने आप को बख्शवा लो। वो बड़ा बदबख्त बंदा है जो रमज़ान के महीने में भी अपने आप को जहन्नम से आज़ाद ना करवाए, अल्लाह ताला से माफ़ ना करवा दे। अल्लाह पाक से दुआ है, जो गिने चुने दिन बाकी हैं, इनका सही मानों में अदब एहतराम की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, इनको कीमती बनाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और सच्चे दिल से, पक्के दिल से अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमा दे। एक दफ़ा सारे भाई कह दें, या अल्लाह मेरी तौबा है, या अल्लाह मैं सारे गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।